आपने शिव कथा सुनी। अब हम सब अपनी कथा पे आते हैं, स्वयं की कथा। स्वयं से शुरू होते हैं और परिवार से होते हुए, समाज से होते हुए पूरी सृष्टि में फैल जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, स्वयं को समझे बिना, स्वयं में समाधान पाए बिना चाहे परिवार हो और चाहे फिर समाज हो, आप किसी को नहीं समझ सकते, न समझ सकते और न समझा सकते। इसलिए आवश्यकता जो सबसे बड़ी है, स्वयं को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए जितने महागुरु हुए उन्होंने एक ही बात कही, अपने को जानो, स्वयं को जानो। जब तक स्वयं को नहीं जान पाते तब तक आप सामने वाले को नहीं जान सकते। व्यवस्था ही नहीं है। सबको जानने का बहुत सीधा उपाय है, स्वयं को जान लिया जाए। जैसे अभी हम आप सबसे पूछे कि आप सभी सुखी रहना चाहते हो कि दुखी रहना चाहते हो, तो जितने लोग सुखी रहना चाहते हो हाथ उठाएं। सारे हाथ ऊपर है, हाथ नीचे कर ले। आप जितने लोग दुखी रहना चाहते हैं हमेशा, वो हाथ उठाए। जिनको दुखी रहना है हमेशा, नहीं उठ रहा, हाथ ही नहीं उठ रहा, इतना भारी हो गया जिनको अब दुखी रहना है। अब दुखी कैसे रहा जाए? दुख स्वीकार नहीं किसी को दुख नहीं स्वीकार। टेस्टिंग हो गई कि हर व्यक्ति आपके आधार पर सुखी रहना चाहता है। अब आपकी से टेस्टिंग हो गई। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, यहाँ बैठे सब लोग सुखी रहना चाहते हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो लोग भी सुन करके समझ रहे हैं कि हमें सुखी रहना है, इसका अर्थ है पूरा विश्व, पूरा संसार सुखी रहना चाहता है। समस्या कहां है? हम सुखी रह नहीं पाते। कभी दुख कभी सुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसे लगा ही रहता है। कभी आराम कभी पीड़ा बनी रहती है। और अंदर क्या है? हमेशा सुखी रहना है, यानी सुख की निरंतरता चाहते हैं हम। निरंतर सुख बना रहे ऐसा चाहते हैं। तो निरंतर सुखी रहने का जो उपाय है वो गुरुओं के पास है, महागुरुओं के पास, दरबार के पास। तभी दरबार कहता है एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। जहां दूसरा नहीं, अद्वैत, वहीं आनंद है। जहां न भूत है न भविष्य, जहां वर्तमान है, सिर्फ वही आनंद है। वर्तमान में रहना ही आनंद है। अभी जितने लोग आप यहां बैठे हो, दरबार से जुड़े बहुत लोग हैं, जितने भी लोग आप यहां बैठे, किसी का भी मन न तो भूतकाल में जा पा रहा है न भविष्य में उड़ पा रहा है। नित्य वर्तमान में आप बैठे हो, यहीं बैठे हो, सिर्फ यहीं हो। यहां से पांडाल के बाहर भी नहीं आप सोच सकते। सब करके देख सकते हो, यहां से पांडाल के बाहर की बात आप नहीं सोच सकते। दुनियादारी तो सोचने की बात अलग है। तो वर्तमान में रहना ही आनंद है। आनंद से ही परम आनंद की अनुभूति का रास्ता खुलता है। परम आनंद को हम उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले अपने को जानना है, अपने को समझना है,
अपने अंदर जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे ढूंढ ढूंढ कर उनसे सामंजस्य बिठाना है। नष्ट कर सकते हैं तो नष्ट कर देना है। आपके पास इतनी बड़ी ताकत है कि बाबा और माँ को प्रणाम करके माँ से जब प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरी ये समस्या है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, और जैसे ही 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलते हो वो समस्या आपको गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती। इतने बड़े दरबार से आप जुड़े हो, इतनी बड़ी ऊर्जा आप सबके साथ है। काहे का दुख, काहे का कष्ट। आधा दुख तो तब समाप्त हो जाता है जब आपको पता होता है अगर इसका समाधान मेरे पास है। अगर कांटा लग जाए, चलने में दिक्कत होने लगे, और आपको पता है कि नहीं मेरे पास सुई रखी है, अभी हम कांटे को निकाल लेंगे, तो कांटे का दर्द नहीं पता लगता, आराम से आप निकाल लेते। समाधान केवल आपको पता होना चाहिए। समस्या गायब रहती है, कितनी बड़ी समस्या सामने आ जाए लेकिन वो समस्या आपको समस्या की तरह नहीं दिखाई देती, क्योंकि आपके पास उसका समाधान है। मैं देखता हूं तमाम लोग इस लोकतंत्र में आंदोलन करते रहते हैं, समस्याओं को उठाते रहते हैं। बड़े बड़े मंच पर समस्याओं को उठाया जाता है, लेकिन अगर उनसे पूछो इसका समाधान क्या है तो समाधान उनके पास नहीं है। समस्या है तो समस्या के साथ समाधान भी समझना जानना आवश्यक है। अगर हमारे पास समाधान नहीं है तो हमें समस्या उठाने का अधिकार नहीं है। समस्याओं का गुणगान करके आप और दुख में जाते हैं। जितनी सुख की चर्चा करते हैं, आनंद की चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, उतना ही आप आनंद में जाते हैं। आप 3 दिन से बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं, शिव की महिमा सुन रहे हैं, अंदर आनंद भर रहा है, क्योंकि आनंद ही आनंद है, वहां दुख है ही नहीं। तो अगर हम दुख की चर्चा भी करते हैं तो उसकी भी स्मृतियां बनती हैं अपने अंदर, फिर वो दुख बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए समाधान की ओर जाना जरूर चाहिए। और समाधान अभी हम क्या सोचते हैं, समस्या सामने वाले में, इसलिए हमें समस्या हो रही है। बेटा हमारा गड़बड़ है इसलिए हमको बहुत समस्या है। पत्नी गड़बड़ है, पत्नी सोच रही पति गड़बड़ है, बच्चे सोच रहे माता पिता गड़बड़ है, सब दूसरों को गड़बड़ सोच रहे, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कि समस्या बेटा उधर नहीं है, समस्या तुम्हारे स्वयं के अंदर है। और जैसे ही आपके अंदर की समस्या का समाधान आपको दिखता है, समस्या गायब हो जाती है, क्योंकि समाधान भी अंदर ही है। समाधान भी बाहर नहीं है, समाधान भी अपने अंदर ही है। आप अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वयं को शुद्ध और पवित्र कर लेते हो, रोग मुक्त बना लेते हो। यहाँ दरबार से बैठे हजारों लोग हैं, दरबार से स्वस्थ हुए, आनंद में। हाथ उठाइए, कितने लोग स्वस्थ हुए आनंद में? देखिए सब हाथ उठ रहे हैं, सारे हाथ उठ रहे हैं, नीचे कर लीजिए। ये समाधान है, क्योंकि आपने समाधान स्वयं ढूंढा है। आप अपने ही प्रार्थना और संकल्प से स्वस्थ हुए हैं, स्वयं के प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दरबार के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा कूट कूट के भरी हुई है। कभी कोई समस्या आती है, आपके हृदय में रहता है, अरे होगा, हमारे तो बाबा माँ हमारे साथ हैं, क्या होगा, प्रार्थना करेंगे उड़ जाएगी समस्या। ऐसा भाव, ऐसा प्रबल विश्वास, अटूट श्रद्धा, अटूट आस्था आप सबके अंदर भरी हुई है कूट कूट। यही व्यवस्था है और यही तंत्र है। दरबार इसीलिए हर पूर्णिमा पर आपको
तंत्र योग क्रिया की जो है दीक्षा देता है। जो तंत्र क्रिया योग है यही आपको समस्याओं से निकालता है, क्योंकि आप व्यवस्था को जान जाते हैं कैसे जीना है, व्यवस्था को समझ जाते हैं। जब व्यवस्था देख लेते हैं, व्यवस्था को समझ लेते हैं, आप वैसे ही जीते हैं। तमाम गलत पूजा पाठ को नकार देते हैं, किनारे रख देते हैं। नहीं करना गलत पूजा पाठ। जब गलत पूजा पाठ नहीं करनी तो कोई माई के लाल आपको कष्ट दे भी नहीं सकता है। ये दरबार का वचन है आपको, आप सभी को वचन है, और जो जो वचन का पालन कर रहे हैं, आप बैठे हैं, वो स्वस्थ होकर के बैठे हैं। गलत पूजा पाठ नहीं करनी। तमाम टोना टोटका जादू टोना झाड़ फूंक करके हम नरक में जाते हैं। आप उस नरक से बच गए हो, बाहर निकल आए हो। जो लोग फंसे हैं उनको निकाल के लाना है, ये हमारा धर्म है। जब दरबार कहता है, लोग आते हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे, जो पेशियां आती थी जिनको हाजिरी पेशी, कहाँ जा रहे हैं? हर मंगलवार शनिवार नारियल लेके भागे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चढ़ाने मंदिर में। हाजिरी यानी पेशी, पेशी लगी है, तारीख लगी है, लग रहा है जैसे कोई अदालत चल रही है। सब फ्रॉड। हर शुक्रवार चले जा रहे हैं हरी चादर लिए मजार दरगाह पे। कहाँ जा रहे हैं? हाजिरी है, हाजिरी आ रही, पेशी है। ऐसे लोगों को जो हाजिरी और पेशी का खेल खेलते हैं, इस देश की सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए, बाहर रहने के लायक नहीं। इस देश को टोना टोटका जादू टोना झाड़ फूंक की आवश्यकता नहीं, गुरु गोरखनाथ जैसे महागुरुओं के तंत्र की आवश्यकता है। तंत्र को समझो, व्यवस्था को समझो, और अव्यवस्था से बाहर निकलो। अव्यवस्था क्या है? यही झाड़ फूंक टोना टोटका जादू टोना। बलि प्रथा, बलि देना। कहाँ दे रहे हैं? माँ को बलि दिए दे रहे हैं, बकरा काटे दे रहे। बेचारा बकरे क्या दोष, बकरा कटा जा रहा बेचारा। अब बकरा अगली बार आदमी बनेगा, आप बकरा बनोगे, बकरा आपको काटेगा अगले जन्म। एक मौलाना बकरा काट रहे थे तो बकरा बहुत कस के हंसा। जानवर भी हंस लेते, चेहरा देखो पता लग जाता हंस रहा है। तो मौलाना ने कहा, भैया हंस क्यों रहे हो? बोला, नहीं नहीं कोई खास बात नहीं है। बोले, हम तो तुम्हें काटने जा रहे हैं। बोले, पता है काटने जा रहे हो, तभी तो हंस रहे। तो बोले, बता दो जो हंस रहे हो, आखिरी बार बता दो। बोले, इसलिए हंस रहे हैं कि अगली बार देखो तुमको हम काटेंगे। पिछली बार हमने तुमको काटा था, आज तुम हमें काट रहे हो, और अगली बार हम तुमको फिर काटेंगे। ये खेल कभी बंद नहीं होता। ये कर्म भोग का खेल है, स्मृतियों का खेल है, कभी बंद नहीं होता। निरीह जानवर की हत्या धर्म के नाम पर करना। आपको मांस खाना है, कुछ भी खाना आप खाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप क्या खाते पीते आपका निजी अधिकार है, लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा करना, यज्ञ के नाम पर हिंसा करना सबसे बड़ा धर्म के प्रति अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। यही अव्यवस्था है।
माँ कभी किसी की बलि स्वीकार नहीं करती। सब माँ के बच्चे हैं, एक एक कण कण में शिव और शक्ति विराजमान है। माँ सबकी माँ है वो। माँ किसी की बलि नहीं लेती, किसी की हत्या नहीं करानी नहीं चाहती। दैत्य बलि लेते हैं। ये बलि जो आप देते हो, ये दैत्य बलि लेते हैं। दैत्य स्मृतियां मजबूत होती हैं, फिर वो आपको और तंग करती हैं। बदमाशों से, आप गुंडों से भीख मांगो कि हमें पड़ोसी तंग कर रहा है, जरा उसको समझाओ, तो गुंडा वो तो आप पड़ोसी को तो समझा देगा, लेकिन वो गुंडा आपको पूरे जीवन भर तंग करेगा। आप एक क्वार्टर, एक अद्धी, एक बोतल पिला करके गुंडे ले आओ चार, पड़ोसी को धमका देंगे, लेकिन अब वो बोतल आपकी परमानेंट स्टार्ट हो जाएगी। जब आप बोतल नहीं दोगे तब आपको मारेगा। फिर ऐसे ही बलि, बलि से बचना है। मां कामाख्या के दरबार में जितने पंडित, पुरोहित और ट्रस्टी, हमने उनसे कहा कि दरबार में होने वाली बलि को बंद कर दिया जाए। अगर इस बलि को मां के मंदिर में बंद नहीं करोगे, परिसर में कुड़ कुड़ करके, तिल तिल करके, सड़ सड़ के मरोगे। ध्यान रखना, ये मां का श्राप है। और आज ऐसा ही हो रहा है। दरबार ने कहा था 2 वर्ष पूर्व अंबुवाची के महापर्व में, हर वर्ष मां का महापर्व होता है। दरबार ने अभी तीसरा महापर्व होने जाएगा जून में, 22 जून से 26 जून तक। तो दरबार ने कहा था मंच से कि प्रत्येक अंबुवाची को महापर्व पर ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। मां के रजस्वला होने पर मां क्रोधित है, इस बात का प्रमाण होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं होगा। 2 अंबुवाची महापर्व हो गए, ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ। और इस मंच से कहना चाहता हूं, अगर वहां बलि प्रथा बंद नहीं हुई तो तीसरा अंबुवाची का महापर्व आ रहा है। मां क्रोधित है, इस बात को ध्यान रखा जाए। मां से कठोर दंड पाने के लिए सब तैयार रहें। ब्रह्मपुत्र नदी का जल फिर से लाल नहीं होगा। मां का श्राप है, इसीलिए मां वहां से अनुपस्थित थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी की हत्या करना